हिमाचल में सीपीएस पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बीजेपी सीपीएस रहे 6 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है और राज्यपाल से इस मामले में मुलाकात करने वाली है। हिमाचल प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस से भाजपा में आए राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन से हमारे सहयोगी अनिल ठाकुर ने खास बातचीत की। सुनिए हिमाचल में चल रही राजनीतिक उठापटक पर उन्होंने क्या कुछ कहा। हर्ष महाजन जी, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत मेहरबानी भाई साहब, बहुत। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि हिमाचल में देखिए सीपीएस हटाए गए और सियासी हलचल बढ़ गई। बीजेपी यानी विपक्ष अलर्ट मोड पर आ गया है, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए भाई साहब, जो अभी हाई कोर्ट की जजमेंट आई है वो एक सेटल्ड लॉ है सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में, सीपीएस के मामले में उसी को देखते हुए जजमेंट आई है और बहुत डिटेल में जजमेंट आई है। और उन्होंने आगे से पीछे से जो वर्षों से लॉ चला हुआ था उसको सारे को खारिज किया है। 1971 का लॉ था, वो भी खारिज किया है। उसके बाद इनकी फैसिलिटीज थी, वो भी खारिज हुआ। एक उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये किया था कि इनको जो प्रोटेक्शन मिली हुई थी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, उस प्रोटेक्शन को भी खारिज किया है। तो अब तो, और ये सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ है, आज से नहीं। जब ये बने भी थे तो ऐसा नहीं है कि सुक्खू जी को मालूम नहीं था। वहां भी लॉ डिपार्टमेंट की लेनी पड़ती है परमिशन और सजेशन, या एजी का लेना पड़ता है, एडवोकेट जनरल का, या अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर को दिल्ली से हो उनका ही लेनी पड़ती है सलाह। तो उस टाइम भी पड़ता था, पर उस टाइम घमसान इनके बीच में इतना था, इतनी वो चली हुई थी डिसेंशन, क्योंकि कांग्रेस के में तो हमेशा एक दो ग्रुप तो एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। तो वो उस टाइम इन्होंने सेटलमेंट करने के लिए उनको यहाँ एडजस्ट कर दिया सीपीएस के कुर्सी पे, और एडजस्ट तो कर दिया, पर मालूम इनको तब भी था कि जाएंगे और ये अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है, गलत है। पर इन्होंने सोचा था टेम्परेरी फेज में हम ले जाएंगे, क्या पता 5 साल ही जजमेंट ना आए। तो ऐसी बात नहीं हुई। तो जजमेंट आई, बड़ी डिटेल में आई। सेटल्ड लॉ जो सुप्रीम कोर्ट का, उसके जो बाकी स्टेटों में भी ऐसा 5-7 स्टेटों में ऐसा हुआ है, ऐसी ऐसी जजमेंट आई, उसके मुताबिक ली। और ये जो अब बात है क्या, क्योंकि इनको जो प्रोटेक्शन मिली थी वो भी खत्म होगी, और इसलिए हम गवर्नर साहब के पास पिटीशन दायर करेंगे कि इनको अब अनसीट किया जाए। तो क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं, तो वो पावर गवर्नर साहब के इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो पावर है उनके पास। तो अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जाना होगा तो चले जाएंगे। पर इनके जो है इस वक्त सरकार जो है वो अस्थिर है ना, स्थिर है, क्योंकि अब वो 5 आदमी भी हट गए। अब पहले ही इनके ग्रुप बहुत हैं, एक कोई सिरमौर का ग्रुप है, कोई मुख्यमंत्री ऊने का आरोप ग्रुप लगाते है। हैं कि भाजपा अस्थिर कर रही है। हमने क्या, ये हमने थोड़ा जजमेंट दिया है, भाजपा ने क्या अस्थिर करना। भाजपा के तो कांटेक्ट में है बहुत लोग जो आना चाहते हैं इधर को, पर हम तो नहीं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे हमारे कैडर में या हमारे स्टेट की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा भाव जाए कि अगर हम कोई भी फैसला लेंगे वो जनता के हित में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो आपके संपर्क में है, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में हैं लोग, आप पुराने आदमी हैं कांग्रेस के, आपकी बातचीत तो होती होगी। बात ये है कि अभी जो सुक्खू सरकार है वो हिमाचल में फेल हो गई है, और गारंटियां भी झूठी दी,
पैसा का भी मिसयूज हुआ और मिस मैनेजमेंट हुआ, और अभी डेवलपमेंट के नाम पे कोई चीज नहीं हो रही। तो कांग्रेस वाले ये फील कर रहे हैं कि ऐसे ही अगर हाल रहे तो अगले 15-20 साल कभी कांग्रेस नहीं आएगी यहाँ। तो इस मामले में वो अपनी फ्यूचर भी देख रहे हैं कि हम फ्यूचर में क्या होगा हमारा। तो बीजेपी तो इस वक्त राइज कर रही है, कांग्रेस नीचे जा रही है। महाजन जी, तो मैं आपका एक बयान सुन रहा था, आपका कहना यह है कि जी सीपीएस हटाए गए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बाकी जगह भी बचा हुआ है। बिल्कुल, वो ठीक बात है। 3 ही हमारे एमएलए ऐसे हैं कांग्रेस के जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लाइन में आते हैं, उनको चेयरमैन बना दिया या उनको कुछ और ऐसी पदवी दे दी या क्रिएट कर दी गई, जहां 3 तो डेफिनेटली इसमें आते हैं। हम उसके लिए भी तैयार है, हम उनकी भी याचिका तैयार है, वो भी हम दायर करें। यानी आप उनको भी हटाने की तैयारी कर रहे हैं, कैबिनेट रैंक जिनको मिला हुआ है उनके खिलाफ भी आप याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जो एमएलएज हैं जिनको कैबिनेट रैंक मिला हुआ है या उनको चेयरमैन बनाया हुआ है, उनके लिए तैयारी है पूरी। अब तो बिल्कुल रास्ता क्लियर हो गया, अब एकदम हम तैयार है और याचिका तैयार है, हम वो भी दायर करेंगे। जैसे जैसे रणनीति आप बनाते हैं वैसे वैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रणनीति बनाते हैं। जब सीपीएस का मामला भाजपा उठा रही थी पहले, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते थे कि अगर हमारे सीपीएस को हटाने की बात भाजपा करती है तो 9 विधायकों के का मामला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास भी पड़ा हुआ है। देखो ना, विधानसभा अध्यक्ष भी जो होते हैं वो कोर्ट से ऊपर नहीं होते हैं, ना हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से। कोई ऐसा आप असंवैधानिक काम कोई वो करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे संरक्षण लेंगे, अगर ऐसा करेंगे। पर लेकिन मैं नहीं समझता कि स्पीकर साहब एक ऑनरेबल आदमी है, पढ़े लिखे हैं, कि ऐसा किसी किसी के कहने पे ऐसा काम कर दे जो कोर्ट में एकदम जाके स्टे मिल जाएगा हमें। ऐसा काम करेंगे भी तो, पर वो कब की बात कर रहे हैं, आज कौन सा दिन हो गया। चेतन बरागटा कल इंडिया न्यूज पर बैठे थे, वो सीधा कह रहे थे कि ठाकुर साहब हम 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। भाजपा ने तैयारी कर लिया उपचुनाव की? हमने उपचुनाव की और चुनाव की दोनों तैयारी कर ली है। विधानसभा उपचुनाव हमने क्योंकि हमें ये पता है कि कभी भी चुनाव हो सकता है, जो हालात है इस वक्त कांग्रेस की। यानी आप बहुत कुछ सोच समझ कर बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, हम तैयारी तो रखनी है ना हमने। और हम जैसे राहुल गांधी जी बीजेपी के लिए एक एसेट है ना, ऐसे ही सुक्खू जी हमारे लिए एसेट है। जितनी देर रहेंगे हमारे को कुछ घबराने की बात नहीं, हम बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। आप शिमला में हैं, जब सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलते हैं, बातचीत होती है, कहीं रास्ते में मिल जाते हैं तो? नहीं, रास्ते में ऐसा कभी कोई मौका तो नहीं मिला, पर बातचीत करने में तो कोई औपचारिकता करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी सर ये बताइए कि कांग्रेस में अब देखिए जो मंत्रिमंडल है उसमें एक जो मंत्री है वो पद खाली है, और कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है कि 6 सीपीएस अब हट गए हैं और बाकी लोग भी इंतजार में हैं कि हमें मंत्री बनाया जाए। और मुझे लगता है बीजेपी भी इसी का इंतजार कर रही है, क्योंकि पिछली बार भी बात बिगड़ी थी, मंत्री पद को लेकर ही बिगड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप अब इंतजार कर रहे हैं कि कहीं थोड़ी सी चिंगारी लगे? नहीं, चिंगारी तो लग चुकी है भाई साहब। जिस दिन हाई कोर्ट की जजमेंट आई, इतनी डिटेल आई, चिंगारी लग चुकी है। तो अब थोड़े टाइम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी थोड़ा टाइम बचा है, आपका साफ मतलब है? थोड़ा टाइम बचा है। एक तो लोग भी तंग है इनसे, ऊपर से इनके अपने एमएलए से तंग है। तो ऑलरेडी इनके मिनिस्टर या इनके एमएलए इतने, अब हमारे साथ तो सारे ही दोस्त हैं, सबकी बातचीत होती रहती है। वो कहते भाई इतना मुख्यमंत्री जो नॉन परफॉर्मेंस वाला कभी नहीं देखा। इस वक्त तो सरकार का काम ठप है, सरकार ठप है, हर वर्ग का आदमी, गरीब, गांव का एम्प्लॉय, सब तंग है। महाजन जी चलते चलते बता दीजिए कि कांग्रेस के कितने विधायकों से बातचीत होती है आपकी, और कितने लोग ऐसे नाराज हैं?
देखिए भाई साहब, मैंने बताया ग्रुप्स बने हुए हैं इनमें, पूरे हिमाचल की जनता और आपको सुन रही है। इनमें कई ग्रुप बने हुए हैं। कांगड़ा का ग्रुप है, एक ऊना का ग्रुप है, एक सिरमौर का ग्रुप है, एक शिमला का ग्रुप है। तो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो कोई ना कोई सारे लोग इनमें से कोई ना कोई किसी ना किसी से इन टच है बीजेपी के। पर हम अपनी पार्टी को और अपने यूनिट्स को, अपनी हेडक्वार्टर को, अपनी हेड ऑफिस को, हमारे हाई कमांड को हम जो भी करेंगे, क्योंकि अभी अभी इनकी जरूरत नहीं है हमें। पर इनकी जरूरत नहीं है हमें। ये खुद ये सरकार गिरने वाली है अपने बोझ से, ये मिनॉरिटी में आ जाएगी। अब देखिए, अगर 6 विधायक गए, 3 और गए, तो 9 आदमी आ गए, तो वो तो माइनॉरिटी में होगी सरकार। तो इसलिए कोई ऐसा चीज बोलने में कोई मैं क्लियर नहीं करना चाहता कि कौन कौन टच में है, वो अनएथिकल हो जाएगा। लेकिन है, बातचीत है। चलिए, शुक्रिया हर्ष महाजन जी बिल्कुल बातचीत करने के लिए इंडिया न्यूज से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया।